ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज मीठे बाबा ने अपने महावाक्य में बहुत सुंदर बात कही है। हम बीकेस के लिए बाबा कहते जब तक तुम बीके नहीं बनोगे बाबा का वर्षा पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो क्या करोगे। फिर बाबा कहते एक बाप को याद करने से याद की आपके आत्मा की खाद निकल जाएगी और पावन बन जाएंगे। फिर बाबा कहते कौन सी स्मृति रखो तो अभी किसी बात में नाराज नहीं होंगे। बाबा कहते आत्मा ड्रामा की भावी है, बनी बनाई बन रही है। बाबा कहते हैं यह ड्रामा आदि अनादि चल रहा है, इसमें किसी का दोष नहीं है, तो तुम मूंझो मत। हर बार यही सोचो, बाबा समझाते हैं कि तुम्हें 84 जन्म लेना है। कोई कोई बच्चे मूंझ जाते हैं, क्या सच में हम 84 जन्म लेते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए मैं ऊपर से आता हूँ और यह समझाता हूँ कि बच्चे मूंझना नहीं है। तुम भारतवासी ही ब्राह्मण बच्चे ही ब्राह्मण बन के मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई और पुरुषार्थ करते हो। फिर बाबा कहते हैं यह एक स्मृति पक्की रखो, कौन सी, तुम एक आत्मा हो और आत्मा का स्वधर्म क्या है, मैं शांत स्वरूप परम धाम की रहने वाली हूँ और ऊपर से इस सृष्टि पर पाठ बजाने आती हूँ। फिर बाबा कहते हैं मेरा तो कोई रथ नहीं है, मैं तो अशरीरी हूँ, इसलिए यह ब्रह्मा बाबा का रथ लोन पे लेता हूँ, जिसको नंदी भी कहा जाता है। और बाबा के यज्ञ में दादी गुलजार जी है, जिनको बाबा का छोटा रथ छोटा नंदी भी कहा जाता है। और जैसे जैसे मंदिरों में शिव के आगे नंदी रखा जाता है तो उसका मिसाल शास्त्रों में तो लिखा नहीं है, क्योंकि उनको यह ज्ञान पता ही नहीं है। इसलिए बाबा आकर यह स्मृति देते हैं कि नंदी माने मेरा रथ। कहा है ना कि नंदी पर शिव की सवारी होती है, तो इसीलिए मैं इस आत्मा का शरीर लोन पर लेकर रथ ही बनता हूँ। यह मेरा भाग्यशाली रथ है, इसको भागीरथ भी कहा जाता है। और मंदिरों में अनेकों नामों में अनेकों पूजा स्थल में मेरा नाम लिखा जाता है। जैसे मुस्लिम धर्म में अल्लाह की सवारी निकालते तो वह घोड़े पे निकालते हैं, और हिंदू में शिव को नंदी पे निकाला जाता है कि यह नंदी की सवारी। फिर बाबा कहते हैं कि यह भागीरथी है। वैसे ही तुम भी बहुत भाग्यशाली हो जो तुम शंकर की जटाओं से निकलती हो। तुम शिव शक्ति ज्ञान गंगाएं परमात्मा तुम्हारे द्वारा ब्रह्मा के मुख से तुम्हें निकालकर ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी द्वारा इस सृष्टि पर ज्ञान गंगाएं बहाकर परित्राणाय साधु संभवानी युगे युगे, ऐसा भी गीता में लिखा हुआ है। मतलब मैं आकर इस रथ द्वारा साधुओं का भी जीव जंतुओं का भी उद्धार करता हूँ, मगर मैं युग युग नहीं आता। कलयुग के अंत में छोटे से संगम युग पर लीप युग में मैं आता हूँ और यहाँ पर ही आकर तुम्हें कर्म विकर्म और सुकर्म की गति समझाता हूँ, और तुम आत्माओं की गति सदगति कैसे होगी उसका भी ज्ञान तुम्हें देता हूँ। फिर बाबा कहते हैं कि तुम्हें पुरुषार्थ से ही अपना प्रारब्ध भोगना है। यहाँ संपूर्ण सृष्टि जर्जरी भूत हो चुकी। तुम पहले सोजरे में थे, अब अंधेरे में हो। अब बाबा फिर तुम्हें अमृत वेला माने सोजरे में लेके जा रहे हैं, जहाँ संपूर्ण सृष्टि सतो प्रधान थी। फिर बाबा कहते हैं मैं तुम्हें गुलगुल फूल बनाकर लेके जाता हूँ, तो तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए संपूर्णता पावन बनना है। फिर बाबा कहते कोई कोई तिवाटे मतलब 3 रास्ते जाने वाली जो गांव की शिव होती है, जिसको चौफूली कहते हैं, कि 4 रास्ते, वहाँ की भी पूजा करते, मनुष्यों की भी पूजा करते, हर जीव जंतु जल वायु अग्नि सभी की पूजा करते। यह जो पीछे ब्रह्मा बाबा का दिख रहे हैं फोटो, इन्होंने भी अपने शरीर में बाबा का अवतरण होने से पहले बहुत पूजा पाठ की है, बहुत दान धर्म किए। फिर भी बाबा कहते हैं मुझे अपने जन्मों का पता नहीं था, मैं भी मनुष्यों पे जल अर्पण करता था, मैंने भी
मैं भी बहुत अनुभवी हूँ। फिर बाबा कहते हैं, बाबा ने 84 जन्म लेकर पढ़ाई पढ़कर नंबरवार पद पाकर सतयुग में जाकर श्री नारायण बने। फिर बाबा कहते हैं, तुम्हें भी सतो प्रधान बनकर द्वापर युग से तुम नीचे उतरते आते हो। और फिर बाबा कहते, मैं इस सृष्टि पर जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, धीरे धीरे तुम भूल जाते हो और अनेकों धर्मों का सहारा लेते हो। बाबा कहते, मैं मुख्य 3 धर्म स्थापन करता हूँ, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। उसके बाद तुम द्वापर युग से धीरे धीरे कलाहीन होकर अनेकों धर्मों जाति पंथों में बढ़ जाते हो। फिर बाबा कहते हैं, मैं जादूगर भी हूँ और सौदागर भी हूँ। मैं तुम्हारे से 5 विकारों का सौदा कर तुम्हें सतो प्रधान सृष्टि का मालिक बनाता हूँ। फिर बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी फिर बाबा कहते हैं कि तुम पहले 84 जन्म के फेरे में आते हो। तुम पहले संपूर्ण पावन, संपूर्ण प्रदान, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न थे। बाबा कहते हैं, तुम्हारा ही 84 जन्म होते हैं। फिर तुम धीरे धीरे पतित होकर त्रेता युग में जाते हो। त्रेता युग में तुम्हारे 12 जन्म होते हैं, सतयुग में तुम्हारे 8 जन्म होते हैं और द्वापर युग में वाम मार्ग में आने के बाद तुम्हारे 63 जन्म होते हैं। ऐसे तुम धीरे धीरे जन्म लेते लेते अपनी आत्मा को नीचे गिराते हुए आते हो। बाबा कहते, तुम्हें अब पुनः ऊपर उठना है। तो बाबा तुम्हें यह स्मृति दिलाते हैं कि बाबा को याद करने से ही तुम्हारी आत्मा की कट निकलेगी। तुम्हारे आत्मा पे जो 5 विकारों की गंदगी लगी हुई है, जो लेप छेप लगा है, वो तो मेरी याद से ही निकलेगी ना। फिर बाबा कहते, तुम्हारी आत्मा का स्वरूप ज्योति बिंदु है, यह सदा याद रखना। फिर बाबा कहते, तुम जहाँ से आए हो वहाँ मनुष्य आत्माओं का एक सिजरा है, मतलब झाड़ है, और वहाँ सभी धर्मों की आत्माएं कैटेगरी वाइज अपने अपने सतो प्रधान गुणों द्वारा रखी जाती है। फिर धीरे धीरे वह जो आत्माओं का झाड़ है, कलयुग के एंड में धीरे धीरे नीचे आकर पुनः पतित होकर पावन सृष्टि की निर्मिति मेरे ही द्वारा मैं कराता हूँ। मैं बाबा तुम्हें यह समझाता हूँ कि तुम पहले सतो प्रधान संपूर्ण सृष्टि के मालिक थे, अब तुम भिखारी बन गए हो। बाबा कहते हैं, तुम मुझसे वायदा करते हो कि जब तक बाबा आप हो, हम आपसे सदैव प्योर और पावन रहेंगे, कमल पुष्प समान पवित्र बने। बाबा कहते हैं, तुम ही पहले जब परमधाम में थे तो तुम सूर्यवंशी थे, मतलब तुम्हारी आत्मा सच्चा सच्चा सोना था, तुम कंचन थे। अब तुम कंचन से, हीरे से कौड़ी तुल्य हुए हो, और कौड़ी तुल्य बनने के लिए तुम्हें 84 के फेरे में आना पड़ता है। और यह ड्रामा आदि अनादि, आदि मध्य अंत बना बनाया है, इसमें कोई कुछ भी कर नहीं सकता। इसलिए किसी से नाराज होना, मूंझना, परेशान होना, यह सब तुम्हें छोड़ना होगा, क्योंकि तुम दिव्य परमात्मा, निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा का ज्ञान इस ब्रह्मा बाबा द्वारा सुन रहे हो। और बाबा कहते हैं कि तुम ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और वैश्यवंशी बनते हो। और शूद्रवंशी बनने के बाद जब ब्रह्मा बाबा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, जैसे हम शिवरात्रि मनाते हैं, अब बाबा को यहाँ सृष्टि पर आए हुए 90 वर्ष हो चुके हैं। अब बाबा कहते, पुनः तुम्हें मैं उस पावन सतयुगी सृष्टि में लेके जा रहा हूँ, जहाँ एक जाति, एक धर्म, एक राजा था। तो यह थे आज के मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट जो मैंने आप सभी से साझा किए। आप सभी इस ज्ञान में आए और आपने आत्मा को परमात्मा की याद से सतोप्रधान बनाकर उस सुंदर पावन सृष्टि में पधारमणि करे। ओम शांति।